हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 अपनी लास्ट वीडियो में ख़त्म कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 इंडेफिनिट इंटेग्रल 3। 15th ए एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके कोशिश करेंगे कि फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कवर कर लें इस वीडियो में। तो देखें फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं। फर्स्ट है 1/x² प्लस a² की अगर फॉर्म बने तो फॉर्मूला लगता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। सेकंड है 1/x² माइनस a² आ जाए, यहाँ प्लस था, यहाँ अगर माइनस आ जाए तो 1/2a log x माइनस a एज इट इज बाई x प्लस a प्लस c। अब थर्ड है 1/a² माइनस x²। इसका होता है 1/2a, अगर वेरिएबल आगे है तो ऊपर माइनस आएगा, अगर कांस्टेंट आगे है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। बस इतना ही फ़र्क है दोनों फार्मूले में। ठीक है, तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस इन्हीं 3 फार्मूले से हो जाएंगे अपने। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 15A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 36। पहले हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, 1/x² प्लस a² dx की फॉर्म में, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये आपको फॉर्मूला आता है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप सम सॉल्व कर सकते हो। तो आप 36 को ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 6² dx। यस, तो अब आप इसके साथ अगर इसको कंपेयर करो तो x की वैल्यू x है, a की वैल्यू 6 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है 1/इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस x² बाय 4। अब देखो यहाँ पे तो x² का कोएफिशिएंट 1 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 1/4 है। तो आपको इसको इजी करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा। तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। अब देखो 1 dx बाय, अब यहाँ अंदर अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 4 इंटू x² बाय 4, तो बाहर आपको 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अंदर मैंने दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो बाहर 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये आ गया आपके पास। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया ये 4 जो था वो ऊपर चला गया। 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 4 प्लस x², ये बन गया अब आपके पास। अब आप इसको तो ऐसे लिख सकते हो 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2² प्लस x²। अब देखो फिर से यही फॉर्म बन गई, x² प्लस a² dx, x² प्लस a² dx। ठीक है, तो अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 4 इंटू 1/a tan इनवर्स आपका x कितना x है बाय a प्लस c। 2 2 ज़ा 4, आपके पास आ गया 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 50 प्लस 2x²। अब देखो फिर से x² का कोएफिशिएंट कितना आ गया, 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 को बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, dx बाय 2 कॉमन लिया, अंदर आ गया 25 प्लस x²। तो ये 2 को आप होल बाहर लिख सकते हो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 25 को लिखोगे 5² प्लस x²। अब ये फिर से क्या बन गया आपके पास, 1/x² प्लस a²। फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। अप्लाई कर दो, 1/2 1/a
tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, अंदर मल्टीप्लाई करो 1/10 tan इनवर्स x बाय 5 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है और यही फॉर्म बना के उसको अप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्र माइनस 4। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्र माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये देखो किसका फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, क्या था 1/2a लॉग x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ये भी हमने पढ़ा है अभी फॉर्मूला, बस इसको अप्लाई कर दो। आपका x देखो 1/2, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, 1/2a लॉग x माइनस आपका ए है 2 प्लस 2 प्लस सी। ये आ गया आपका 1/4 लॉग x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। इजी है ना, आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेने हैं ये। पार्ट नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 9x² माइनस 16। अब देखो फिर से 9x² का कोएफिशिएंट क्या है 9। आपको ये 9 क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 9 कॉमन, अंदर आ गया x² माइनस 16 बाय 9। अब आप इसको 1/9 को बाहर भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। फिर से वही फॉर्म बन गई x² माइनस ए स्क्वायर की, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 1/9 तो है बाहर, 1/2 आपका ये कितना है पूरा 4/3, 4/3 1/2a लॉग x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। अब देखो 1/9, 4 2 ज़ा 8, 1/8 और ये 3 ऊपर चला जाएगा लॉग, यहाँ एलसीएम लोगे 3x माइनस 4 बाय 3 एलसीएम 3x प्लस 4 प्लस सी। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9 कैंसिल हो गया। ये आपके पास आ गया 1/24 लॉग 3x माइनस 4 बाय 3x प्लस 4 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय 25 माइनस 16 वाई स्क्वायर। देखो फिर से वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया 16, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1/16, मैंने 16 को कॉमन लिया, dy बाय 25/16 माइनस वाई स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका dy बाय 5/4 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 1/16 बाहर है। तो अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला है dx इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, अब आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या किया आपने 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। अब आपके पास ए आगे आ गया ना, अगर ए आगे हो तो फॉर्मूले में प्लस ऊपर आता है माइनस नीचे आता है। तो अब ये बन गया 1/16 इंटू 1/2, आपका ए कितना है 5/4 लॉग ए की वैल्यू है आपकी 5/4 प्लस वाई बाय 5/4 माइनस वाई
प्लस सी, ये बन गया। अब 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, 1/16 इंटू 2 ऊपर चला गया, 2/5 लॉग, इनका एलसीएम लो, 4 एलसीएम आएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 + 4y बाय, नीचे भी 4 एलसीएम आएगा तो 5 - 4y प्लस सी। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 के टेबल में 8 पे, 1/40 लॉग 5 + 4y बाय 5 - 4y प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। इजी है ना क्वेश्चंस, आपको बस फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है। पार्ट नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 18 - 2x²। अब क्या कॉमन आएगा आपका, 1/2, इंटीग्रेशन किसकी बचेगी, dx बाय 18/2 माइनस x², 2 9 ज़ा 18, ये आपके पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। फिर देखो आपके पास यही फॉर्म बन गई ना, a² आगे है, कांस्टेंट की वैल्यू आगे है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 1/2 ये वाला 1/2 a log a प्लस x बाय a माइनस x प्लस c, ये आ गया आपके पास। अब देखो इनको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 1/12 log 3 + x बाय 3 माइनस x प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अगर आप इसको पूरे को ही x लेट कर लो, मान लो ये x है, तो x² प्लस a² 1 को स्क्वायर लिख सकते हो, x² प्लस a² की फॉर्म हो गई। तो आपने क्या फॉर्मूला किया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² प्लस a² का क्या फॉर्मूला था, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, ये फॉर्मूला किया था। अब वैल्यू डाल दो, 1 आपका ये कितना है 1, tan इनवर्स x है ना, यहाँ आपका x कितना है x + 2 बाय 1 प्लस c। देखो अब 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, tan इनवर्स x + 2 प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, थर्ड का पार्ट नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 + 2x + 2 होल स्क्वायर। अब देखो ये x है आपका, अब x का कोएफिशिएंट फिर से 1 होना चाहिए, तो आपको ये 2 नहीं चाहिए, तो 2 को क्या करो कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन लिया, अंदर आ गया dx बाय 1/2 प्लस x + 2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमने जो फॉर्मूला किया है उसमें इस a का भी स्क्वायर होना चाहिए, x का भी स्क्वायर होना चाहिए। अब इसका स्क्वायर तो है नहीं, क्या करें, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, dx बाय 1/√2 का स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर। अब तो यही फॉर्म हो गई आपकी, x² प्लस a², x² प्लस a²। चलो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 1/2 इंटू 1/a, a कितना है आपका 1/√2, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है आपकी x + 2 बाय a प्लस c। अब देखो ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 इंटू √2 tan इनवर्स √2 पर √2 इंटू x + 2 प्लस c। अब देखो 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो √2/2 को कैसे सॉल्व करना है, √2/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1/√2 tan इनवर्स
√2x+2 + c। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा जी, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बाय x⁻6 + 1 dx। अब देखो हमने फॉर्मूले जो किए उनमें x का स्क्वायर होता है, तो अब x का स्क्वायर कैसे लेके आए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बाय x³ का स्क्वायर प्लस 1 dx। ये तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे x होता है तो इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। लेट x³ = t। तो आपके पास बन जाएगा 3x² dx = dt। तो आपकी न्यूमरेटर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब वैल्यूज़ डाल दो, आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय x³ की पूरे की वैल्यू t है, तो यहाँ आ गया t² + 1। अब तो ये सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² + a² की फॉर्म हो गई, इसको 1² लिख सकते हो, = 1/a tan इनवर्स x/a + c। अब तो ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका, अप्लाई कर दो। 1/a वो तो 1 ही हो जाएगा, रह गया tan इनवर्स t + c। t की वैल्यू दोबारा डाल दो, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है आपकी x³ + c। ये आ गया आपका आंसर। पार्ट नंबर 2, फोर्थ का सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 1 + x⁴ dx। अब इसमें भी सेम ही है, यहाँ x4 आ गया, तो आपको पहले इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, x बाय 1 + x² का स्क्वायर dx। अब लेट कर लो x² को t, आपके पास आ गया 2x dx = dt। आपको चाहिए सिर्फ x dx = 1/2 dt। तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt बाय 1 + t²। तो फिर से यही बन गया 1 + t², t² + 1 लिखो, 1 + t² लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/2 × tan इनवर्स t + c। 1/2 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है यहाँ पे x² + c। ये आ गया आपका आंसर। पार्ट नंबर 3, फोर्थ क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3 है आपका cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 1 + sin² x dx। अब देखो साइन को लेट करोगे cos बनता है, बहुत इजी है। लेट sin x = t, आपके पास आ जाएगा cos x dx = dt। ये वैल्यू डाल दो, dt बाय 1 + t²। अरे ये तो फिर से वही बन गया, देखो बिल्कुल ही सेम हो गया, dt बाय 1 + t², बिल्कुल सेम है। तो इसका फॉर्मूला क्या आया था, फॉर्मूला लगा के tan इनवर्स t + c। आपका t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स sin x + c। ये आ गया आपका आंसर, इजी। पार्ट नंबर 4 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x बाय 1 + e⁻2x dx। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, e⁻x बाय 1 + e⁻x का स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये 2x ही बन जाएगा। तो 2x को आप ऐसे लिख सकते हो, e⁻2। तो अब आप लेट कर लो e⁻x को t, तो e⁻x dx = dt आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो, आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 1 + t²।
अब फिर से यही बन गया आपका। इसका आंसर क्या आया था? tan इनवर्स टी प्लस सी। तो ये आ गया tan इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना, और इजी भी है, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए बस। फिफ्थ पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। देखो ई रेज टू पावर माइनस एक्स को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 बाय ई रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ एलसीएम लो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय ई रेज टू पावर एक्स एलसीएम आ गया। यहाँ आ गया ई रेज टू पावर 2x प्लस 1। ये वाला ई रेज टू पावर एक्स ऊपर चला जाएगा। ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स बाय ई रेज टू पावर 2x प्लस 1। देखो सेम हो गया सम, सेम हो गया ना। इसका आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा, तो इसको आप खुद कर लेना, मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ। tan इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था पार्ट नंबर 5। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 16 प्लस 9 ई रेज टू पावर माइनस 2x। अब देखो आप क्या कर सकते हो, पहले तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 16 प्लस 9 ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ इसको खोल के थोड़ा सा लिखा है, ठीक है। अब आप लेट कर लो। ई रेज टू पावर माइनस एक्स को अगर टी लेट करते हो तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी टी। लेकिन आपको प्लस का चाहिए तो माइनस उधर शिफ्ट कर दो। ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। वैल्यूज डाल लो। इसकी वैल्यू कितनी आई है? माइनस डी टी बाय 16 प्लस 9 ई रेज टू पावर माइनस एक्स को आपने क्या लेट किया है? टी। 9 टी स्क्वायर। अब आपको पता है कि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो आप क्या करोगे, इसमें से 1/9 को कॉमन ले लोगे। आपके पास बन जाएगा डी टी बाय 16/9 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको क्या लिखोगे? माइनस 1/9 और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय 4/3 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब फिर से वही बन गया आपके पास, कौन सा फॉर्मूला? 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है आपने? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। यही पढ़ा है फॉर्मूला आपने। इसको डाल दो, फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। माइनस 1/9 ये तो यहाँ से आ गया। उसके बाद 1/a आपका ये कितना है? 4/3 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है आपकी? 3/4/3 प्लस सी। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, नहीं तो अभी कट कर दो। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। 1/12 माइनस 1/12 tan इनवर्स, देखो टी की वैल्यू डाल दो, और 4/3 का 3/4 बन जाएगा। और टी की वैल्यू क्या थी? टी की वैल्यू थी यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा जी। और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखो स्क्वायर रूट का जब चक्कर आ जाता है तो आपने क्या करना होता है? स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को टी स्क्वायर लेट करना होता है, ठीक है। तो आप करोगे ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt आ गया। तो अब dx की वैल्यू चाहिए आपको, तो
तो डी एक्स इज इक्वल टू 2t बाय ई रेज टू पावर एक्स डी टी। लेकिन ये सारा तो टी में है, ये एक्स में है, तो एक्स को आपको टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, यहाँ से ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू निकाल लो। ई रेज टू पावर एक्स कितना आ जाएगा, टी स्क्र प्लस 1, यहाँ डालो। डी एक्स इज इक्वल टू 2t बाय टी स्क्र प्लस 1 डी टी, ये आ गया। वैल्यूज डालो, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 को टी स्क्र लेट किया है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्र। अब डी एक्स की टोटल वैल्यू कितनी आई है, 2t बाय टी स्क्र प्लस 1 डी टी, ये बन गया। स्क्र से स्क्र रूट कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया टी इंटू टी, टी स्क्र, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, टी स्क्र बाय टी स्क्र प्लस 1 डी टी। अब क्या करें, दोनों का एक्सपोनेंट सेम हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इनमें ना प्लस माइनस 1 कर सकते हो या फिर हाउस वाली डिवाइड करके कर सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं +1 -1 कर रही हूँ क्योंकि ये सेम बनाना है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। 2 होल कॉमन आ गया, आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्र प्लस 1 बाय टी स्क्र प्लस 1 डी टी, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी स्क्र प्लस 1 डी टी, ये आ गया आपके पास। अब ये तो हो गया कैंसिल, बचा क्या, 1, 2 इंटू, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी माइनस, अब ये किसका है, 1 बाय एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय ए, 1 बाय आपका ए कितना है 1, वो तो 1 ही हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स बाय ए, टी रह गया प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो, 2 इंटू टी की वैल्यू क्या लेट करी थी आपने, अब अगर टी स्क्र की वैल्यू ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 है तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्र रूट ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 माइनस tan इनवर्स स्क्र रूट ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। देखो बेटा जी, तो आज हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।